बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क टेस्ट नंबर 14 में आपका स्वागत है। Let us have a look at the essay. Write an essay on water crisis in about 150 words. The first thing you do when you write the essay is introductory paragraph. It contains three things. Okay. Opening remark. Next, background information and thesis. In this thesis, you discuss causes of crisis, then solution, causes, next effect, and then solution. These are the three things you will write in short in your thesis. Then you will write the body, which will consist of causes, 1, effect, 2, you will deal in detail, and next conclusion. Okay, this will contain solution. Okay. In short, move on to the next topic. Write a letter to the editor expressing your concern over encroachment of roads. सड़कों पर जो अतिक्रमण है उसके बारे में आपको इंक्रोचमेंट ऑफ रोड। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे, एक्चुअल डेट, देन रिसीवर्स डेजिग्नेशन, एड्रेस लिखेंगे। इन सब के बीच में एक लाइन छोड़ना है आपको, एंड देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन सैल्यूटेशन, देन बॉडी, जो कंटेंट है आपका जो कंटेंट है, सामग्री जो जिस पे लिख रहे हैं कंटेंट है। उसके बाद कंपल्सरी क्लोज, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, read the passage given below and answer the questions that follow. A man or woman makes direct contact with society in two ways: as a member of some familial, professional or religious group, or as a member of a crowd. एक पुरुष या महिला समाज में प्रत्यक्ष संपर्क दो प्रकार से बनाते हैं: a member of some familial, professional, religious group, किसी परिवार, व्यवसाय या धार्मिक समूह के सदस्य के रूप में,
या किसी भीड़ के सदस्य के रूप में। ग्रुप्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग एज मोरल एंड इंटेलिजेंट एज द इंडिविजुअल्स। और समूह जो है उसके पास क्षमता है कि वो नैतिक रूप से व्यवहार कर सके और बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार कर सके। अ क्राउड इज chaotic, लेकिन एक भीड़ जो होती है वो अव्यवस्थित होती है, chaotic होती है। यहाँ ग्रुप और chaotic सॉरी ग्रुप और क्राउड में अंतर को स्पष्ट किया गया है। ग्रुप और क्राउड में अंतर को स्पष्ट किया गया है। Has no purpose of its own and is capable of anything except intelligent action and realistic thinking. Assembled in a crowd, people lose their power of reasoning. भीड़ में लोग अपनी तर्क शक्ति खो बैठते हैं और अपना नैतिक जो चुनाव है उसे भी नहीं कर पाते हैं भीड़ में लोग। Their suggestibility is increased to the point where they cease to have any judgment. अपना निर्णय की क्षमता खो बैठते हैं और अपना इच्छा शक्ति भी खो बैठते हैं। They become very excitable, बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। They lose all sense of individual, और अपनी समझ खो बैठते हैं और अपनी सामूहिक जो जिम्मेदारी है उसे भी भूल बैठते हैं। They are subject to sudden excess of rage, और बहुत अधिक अचानक क्रोधित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। In a world, a man in a crowd behaves as though has swallowed a large dose of some powerful intoxicant. और भीड़ में ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति कुछ नशीला पदार्थ खा लिया है। He is a victim of what I have called herd poisoning. और इसे लेखक क्या कहता है? हर्ड पॉइजनिंग। कि भीड़ की जहर जिसे कह सकते हैं। लाइक अल्कोहल, हर्ड पॉइजन इज एन एक्टिव, और शराब की तरह ये भी सक्रिय है, प्रभावी है, एक्स्ट्रा वैगेंट है और ज़्यादा खर्च करने वाला है। द क्राउड इंटॉक्सिकेटेड इंडिविजुअल escapes from responsibility, और ये जिम्मेदारी से भागता है, इंटेलिजेंस बुद्धि से, एंड मोरालिटी नैतिकता से, into a kind of frantic means पागलपन, एनिमल माइंडलेसनेस, और पशु की तरह मूर्खता पूर्वक व्यवहार करता है। नाउ मूव ऑन टू idioms. The first idiom is knock off. इसका अर्थ होता है स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। I do not knock off till 6 PM. मैं 6 बजे तक काम करना बंद नहीं करता हूँ। नॉक ऑफ मीन्स काम करना बंद कर देना। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स ऑनेस्टली, ईमानदारी से। He won the election fair and square. वह चुनाव ईमानदारी से जीत गया। ओके, नेक्स्ट, myriad, very large, very big, big और huge। विशाल, स्कर्ज मीन्स अभिशाप, कर्स, इसे ब्लाइट भी कहते हैं।
myriad, विशाल, बहुत बड़ा, big और huge, scourge, अभिशाप, curse या blight. Next, gale, it should be gale. G A I L. Gale. Gale means a storm, tufan, and to peace. Sorry, peace, shanti, shanti, and to zest, utsaah, enthusiasm, उत्साह, और एंड टू इनडिफरेंस, उदासीनता, रुचि का अभाव. ओके, नेक्स्ट. occurrence, OCCU RRENC, occurrence. Reference, REFERENC. स्पेलिंग में एरर को देख लें. रेफरेंस. नेक्स्ट वन, अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ एनिमल्स, एक छोटी कहानी पशुओं की जिस में कोई पाठ सिखाया जाता है, जिसमें कुछ नैतिकता का पाठ. ऐसे स्टोरीज को फेबल कहते हैं. फेबल. कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का जमा करना और उसके अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं. ओके, thank you very much. See you in the next discussion. Until then, good night.